हे, आज मैं आपको एक सफर पे ले जाना चाहता हूँ। टाइम मशीन में बैठ के सीधा गंगा किनारे, जहां लीजेंड्स पैदा हुए थे और किस्मत तारों में लिखी जाती थी। ये कहानी है कर्ण की। दानवीर कर्ण, महाभारत का हीरा, वो आदमी जिसका नाम ही मतलब है देना जब तक दर्द ना हो। कर्ण की कहानी किसी ताज से नहीं, बल्कि एक श्राप से शुरू होती है। कुंती को सूर्य देव से हुआ था, लेकिन उसे एक टोकरी में नदी में बहा दिया गया, दुनिया से छुपा के। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सीधे सादे रथकारों ने उसे पाला। कर्ण अपनी जड़ें कभी नहीं भूला, लेकिन उसने उन्हें कभी खुद को रोकने भी नहीं दिया। धूल भरी सड़कों से लेकर राज दरबार तक वो ग्रेटनेस के पीछे भागा, बस अपनी इच्छा शक्ति और न्याय की भूख से। लेकिन कर्ण को सबसे अलग क्या बनाता है? उसका दान। हर सुबह गंगा किनारे कर्ण खड़ा होता था, देने के लिए जो कोई भी मांगे। सिर्फ सोना या हीरे नहीं, कभी कभी कहानियों के हिसाब से अपना कवच और कुंडल भी। जब इंद्र देवताओं का राजा एक गरीब ब्राह्मण बन के कर्ण से उसका दिव्य कवच मांगता है, जो उसे अजेय बनाता था, कर्ण एक पल भी नहीं सोचता। वो मुस्कुराता है, अपनी रक्षा उतार के दे देता है, ये जानते हुए कि इसका मतलब है युद्ध में जाना बिल्कुल बेसहारा। असली दान यही होता है। और उसकी लॉयल्टी लाजवाब। दुर्योधन, जिसे अक्सर विलेन माना जाता है, कर्ण का सच्चा दोस्त था। जब दुनिया ने कर्ण को उसके नीच जन्म के लिए ठुकरा दिया, दुर्योधन ने उसे राजा बनाया। और बदले में कर्ण ने अपने दोस्त का साथ कभी ना छोड़ने की कसम खाई, तब भी जब कृष्ण और उसकी खुद की मां ने उसे पाला बदलने के लिए कहा। उसने कुंती से वादा किया कि वो अर्जुन के अलावा किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसने अपने दोस्त से किया वादा कभी नहीं तोड़ा। यही बात उसे मेरे लिए हीरो बनाती है, एक ऐसा आदमी जिसकी लॉयल्टी अटूट थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण दिल में आग लिए लड़ा। भले ही किस्मत उसके खिलाफ थी, उसका रथ का पहिया फंस गया, श्राप उसका पीछा कर रहे थे, वो डटा रहा। अकेला योद्धा अपनी किस्मत का सामना करता रहा। अंत में वो सिर्फ अर्जुन के बाण से नहीं, बल्कि उस दुनिया से हारा जिसने उसे कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। लेकिन कर्ण की विरासत वो आज भी जिंदा है। वो मुझे और शायद आपको भी सिखाता है कि ग्रेटनेस ताज या खानदान से नहीं आती, ये आती है आप क्या देते हैं, कैसे अपनी बात पे टिके रहते हैं और कैसे हिम्मत से अपनी किस्मत का सामना करते हैं। अगर कर्ण की कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, लाइक करो, अपने महाभारत फैंस के साथ शेयर करो और ऐसे ही एपिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। जय हिंद।